मेरे साथ आज भोपाल की बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी साथ है। आयरन मैन कंपटीशन, आपने इसके बारे में सुना होगा। द रियल आयरन मैन आज मेरे साथ हैं। भोपाल की शान है जामरान हुसैन साहब। और आयरन मैन कोई सुपर हीरो नहीं है, दरअसल ये इतना डिफिकल्ट कंपटीशन होता है जिसके बारे में अगर आप जान गए ना, होश उड़ जाएंगे। इन्होंने फैट टू फिट की जर्नी निभाई है और लोगों को, यूथ को इंस्पायर किया है। 98 किलो के एक वक्त में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके फिट बनाया है। तो मिलिए जामरान हुसैन साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हाय जामरान जी, आयरन मैन के बारे में ना लोग जानना चाहते हैं, आगे आ जाइए। आयरन मैन के बारे में लोग जानना चाहते हैं कंपटीशन कैसा है, क्योंकि 226 किलोमीटर बहुत बड़ा कंपटीशन है, डिफिकल्ट है, जिसमें स्विमिंग भी है, साइकिलिंग भी है, रनिंग भी है। तो कुछ बताना चाहें। आयरन मैन जो है वो 140.6 माइल्स का एक कंपटीशन है, जिसमें ट्रायथलॉन होती है। इसमें 3 स्पोर्ट्स होते हैं। इसमें हमको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ता है ओपन वाटर में, ज़्यादातर ये सी में होता है। और उसके बाद 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करना पड़ती है। फिर उसके बाद हमको एक 42 किलोमीटर की फुल मैराथन दौड़ना पड़ती है, और ये सब हमें नॉन स्टॉप करना होता है, बैक टू बैक। तो आयरन मैन की तैयारी और आयरन मैन बनना इसलिए टफ होता है। तो क्यों टफ होता है, मतलब तैयारी कैसी होती है? आपने कब से शुरू किया? और आप मुझे बता रहे थे आप 98 किलो के भी थे। जी, मैं 98 केजीज मैंने हाईएस्ट टच किया है। फिर उसके बाद मेरी वाइफ को थोड़ी सी फिक्र हुई कि मेरी हेल्थ इश्यूज हुए, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया कि मैं थोड़ा फिटनेस की तरफ ध्यान दूं। मैंने जिम से स्टार्ट किया, धीरे धीरे साइकिलिंग आ गई। जब आप साइकिलिंग करने लगते हो, फिर आपको लगता है और क्या करें, तो फिर आप रनिंग पे जाते हो। नॉर्मली बहुत सारे साइकिलिस्ट रनर्स होते हैं, रनर साइकिलिस्ट होते हैं। फिर मेरे को अपने आप में एक चैलेंज फील हुआ कि मैं और कुछ करता हूँ। हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी अभी कुछ साल पहले तक, तो मैंने आयरन मैन के लिए रजिस्टर किया पहले, और उसके बाद एक टारगेट सेट किया कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा इस टाइम से पहले तक। 4 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है आयरन मैन कॉम्पिटिशन। आयरन मैन फुल आयरन मैन डिस्टेंस में 4 किलोमीटर स्विमिंग होती है। I mean, इंटरनेशनल आयरन मैन फुल आयरन मैन होता है, लेकिन भारत में ये हाफ होता है। यस। वो कैसे? भारत में है जो अभी वो 70.3 माइल्स होता है, उसमें 1.9 किलोमीटर स्विम करना होता है। उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रन करना होती है। तो मैंने पहले हाफ ही किया था, और जब हाफ हो गया तो फिर मुझे लगा कि अब मैं और आगे बढ़ने की। फुल कौन सा कर लिया? फुल मैंने किया है पहले बार्सिलोना में 2023 में, और उसके बाद 2024 में मैंने इटली में किया है। और अगर कोई भी आयरन मैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होता है तो जल्दी से बता दीजिए क्या तरीका अपनाना होगा, रूटीन क्या फॉलो करना होगा? आपको अपने वर्कआउट्स को नहीं छोड़ना है। रोज 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग करना होती है, वीकेंड्स पे 5 से 7। ट्रेनिंग मतलब मसल ट्रेनिंग? नो, ट्रेनिंग का मतलब है आपको स्विमिंग भी उसमें जोड़ना है, साइकिलिंग भी करना है, रनिंग भी करना है, और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यस। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है, किसी दिन आप स्विमिंग के साथ साइकिलिंग करते हो, कभी स्विमिंग के साथ रनिंग करते हो, कभी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ रनिंग करते हो। तो एटलीस्ट 2 वर्कआउट्स रोज कम से कम करना पड़ते हैं। और वीकेंड्स पे ये माइलेज थोड़ा ज्यादा होता है, 6 to 7 आवर्स की ट्रेनिंग करना पड़ती है। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि देखिए सब कुछ वो है जो आप खा रहे हैं, है ना। आपकी बॉडी वैसी बच जाती है, तो आप कैसे इंस्पायर करेंगे? व्हाट शुड एन आयरन मैन जो एस्पायर करने वाला है, उसको खाना क्या क्या चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे लाइफस्टाइल में तो सब कुछ खाने के आदी होते हैं, तो ज़्यादा खाना तो हमारे पास सब कुछ होता है, करते भी हैं, खाते भी। हमारे को खाना कम करना होता है, मतलब हमें छोड़ना है खाना। नहीं वाली बात से पहले हमें ये ध्यान देना है क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खाना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हम उसमें बहुत सारी चीजें जैसे तली हुई चीजें और जो जितनी भी आपको पता है हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, उन चीजों को या फ्राई चीजों को छोड़ते हैं, और फिर एक रूटीन में साफ सुथरी डाइट। तो प्रोटीन कितना लेना होगा उसमें? प्रोटीन आपकी डाइट में आपकी जो वेट से है एटलीस्ट 2 ग्राम्स पर केजी के आसपास आपको लेना होता है। मतलब आपका वेट अगर 60 किलो के 60 है तो आपको 120 रफली रोज लेना पड़ता है। 120 ग्राम। 120। और ये भी आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जब आपकी ट्रेनिंग इंटेंस होती है तब वो 2 से कभी 2.5 तक भी पहुंच जाता है, जा सकता है। तो क्योंकि आपकी जब कंपटीशन करीब आता जाता है तो आपकी ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ता जाता है और आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, वन थिंग जो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जो जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है और इफ दे आर कीन टू लर्न, तो कैसे लर्न करेंगे? और आयरन मैन तो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें 4 किलोमीटर तक
सी स्विमिंग होती है, यस। तो हाउ वुड बी पॉसिबल? जहाँ पे जो आपने सवाल किया, मैं वहाँ पे खड़ा था कुछ साल पहले। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मैंने बेसिक से स्टार्ट करी कि पूल में जब एंटर होते हैं तो पहले खड़े होने में भी लगता है कि कैसे खड़े होंगे, वहाँ से स्टार्ट करी। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको एक कोच हायर करना चाहिए। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोच आप होना चाहिए। हाँ, अगर आप आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी भी बड़ी रेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक कोच ज़रूरी है जो आपको सुपरवाइज करे, आपको ट्रेन करे। तो इसी तरह मेरे डिफरेंट 2 कोचेस थे जो मुझे, एक स्विमिंग के डिफरेंट कोच थे जो पूरी आपको तरह, ट्रेनिंग हाँ, दे रहे थे। तो मैंने जो 2 कोचेस थे मेरे, एक स्विमिंग के तो अलग ही थे पूरे और बाकी एक साइकिलिंग रनिंग और तो सब कुछ देख रहे थे एक साथ। अच्छा। तो स्विमिंग अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप एक कोच लीजिए, क्योंकि आपको वो बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जामरान जी, जिस लेवल पर आप इस वक्त खड़े हो, बहुत लोगों का सपना होता है कि यहाँ तक पहुँचना। तो हाउ यू मोटिवेट, क्योंकि कई लोग फेल भी होते हैं, वो एंड्योरेंस हासिल नहीं कर पाते, स्टेमिना नहीं मिल पाता, तो वो मोटिवेट कैसे करते हैं, वो जरूर बताइए लोगों को, खास करके यूथ को। हाउ यू मोटिवेट पीपल? देखिए, मैं खास करके मेरी आदत है कि जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो और लोग भी, क्योंकि मैं अच्छा अगर लग रहा है कि कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि और लोग भी करें। तो मैंने जैसे फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी तो मैं दूसरों को कोशिश करता हूँ, पुश करता हूँ कि आप भी करो इसको। इसी तरह जब मैंने आयरन मैन करा तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अदर ऑल्सो कि तुम आयरन मैन करो। तो अब मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं आप ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि नहीं अब करना है। सो मेरे अंडर में भी तो आप एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। पहले आप साथ निभाने लगा हूँ। अरे वाह यार, वेरी नाइस। तो जैसे कभी ऐसा आपके समय में आया कि यार बहुत कर लिया, बहुत थक गया हूँ मैं, अब आगे नहीं करना, कंटिन्यू नहीं चाहता? जरूर ऐसा हुआ आपके? ऐसा सबके साथ होता है और यही पॉइंट होता है जहाँ आपको डिसीजन लेना होता है कि अब आपको रुकना है कि आगे बढ़ना है। बस वो आपको जो छोटा सा जो पॉइंट है, जब आपको क्वेश्चन मार्क आता है वाई के मैं क्यों कर रहा हूँ, तब आप याद करिए कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, क्यों स्टार्ट करी थी, और इस जर्नी के पीछे और कितने सारे लोगों का सपोर्ट और कितने लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। तो इन सबको जब आप याद करते हैं तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट लेवल, कि आप जहां से आपने शुरू किया था तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जामरान साहब। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आई एम श्योर जो आज का यूथ है वो द रियल आयरन मैन को देखकर बहुत प्रभावित भी होगा, उत्साहित भी होगा और इंस्पायर भी होगा। थैंक यू सो मच।